हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं और मैं पूरे डिटेल में इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगी। इसका टाइटल है द काइंड चेरियल। तो द यहाँ पे आर्टिकल हो गया जो खास चीज़ की ओर इशारा करता है। काइंड यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया और चेरियल यहाँ पे नाउन हो गया यानी कि नाम। पूरा का मतलब हो गया द काइंड चेरियल यानी कि दयालु चेरियल। तो चलिए देखते हैं स्टोरी। ये स्टोरी का पिक्चर है। अ फिशरमैन लिव्ड with his beautiful daughter Cherial in a small village. A fisherman, फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरा। एक मछुआरा लिव्ड यानी रहता था। तो यहाँ पे लिव का पास्ट हो गया लिव्ड और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक ये पास्ट इंडिफिनिट की सेंटेंस। एक फिशरमैन लिव्ड यानी रहता था विथ हिज ब्यूटीफुल डॉटर यानी कि अपनी सुंदर बेटी के साथ। विथ यहाँ प्रीपोजिशन हो गया। तो एक फिशरमैन अपनी सुंदर बेटी के साथ रहता था। ब्यूटीफुल यहाँ एडजेक्टिव हो गया। चेरियल उसकी बेटी का नाम है, फिशरमैन की बेटी का। तो वो अपनी सुंदर बेटी के साथ रहता था। इन अ स्मॉल विलेज, कहाँ पे? तो ये दिखा रहा है कि इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। और स्मॉल भी यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो विलेज के बारे में बता रहा है। विलेज को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसा विलेज, तो छोटा विलेज। तो एक फिशरमैन यानी कि मछुआरा अपनी बेटी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, हैड डाइड यानी कि मर गई थी या फिर मर चुकी थी, ऐसे भी बोल सकते हैं। और ये पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है कि उसकी पत्नी मर गई थी। आफ्टर हर मदर्स डेथ चेरियल बिकेम लोनली। आफ्टर यानी कि हर मदर्स डेथ यानी कि अपनी माँ की मृत्यु के बाद। ये हो गया, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया यानी कि अपनी माँ की मृत्यु के बाद। चेरियल बिकेम लोनली, चेरियल क्या हो गई थी? तो अकेली हो गई थी। तो बिकम का यहाँ पे पास्ट हो गया बिकेम। और अलोन मतलब होता है अकेला, यानी कि फिजिकल रूप से अकेला, जैसे कि आपके आसपास कोई नहीं है, आप अकेले हो। और यहाँ पे लोनली का मतलब इमोशनली अकेला होना को दिखाता है, यानी कि भले ही आपके साथ कोई हो लेकिन आप भावनात्मक रूप से अकेला हो। तो यहाँ पे लोनली का ये मतलब हो गया। सी इवन हैड टू डू ऑल द हाउस वर्क बाई हर सेल्फ। सी, तो सी यहाँ प्रोनाउन हो गया जो कि चेरियल के लिए यूज किया गया है। इवन का यहाँ पे भी सेंस दे रहा है। हैड टू यहाँ पे पास्ट की मजबूरी को दिखा रहा है। तो प्रेजेंट की मजबूरी को हम हैज़ टू, हैव टू से दिखाते हैं और पास्ट की हैड टू से। तो सी इवन हैड टू डू ऑल द हाउस वर्क बाई सेल्फ यानी कि उसे घर के सारे काम, हाउस वर्क मतलब हो गया कि घर के, ऑल द हाउस वर्क यानी कि घर के सारे काम, इवन यानी भी, टू डू यानी करना पड़ता था, बाई हर सेल्फ यानी अकेले। तो उसे घर के सारे काम भी करना पड़ता था। सी मिस्ड हर मदर वेरी मच। सी मिस्ड यानी कि वह मिस करती थी, यानी कि मिस्ड यहाँ पे मिस का पास्ट हो गया मिस्ड यानी कि याद करती थी। किसे? तो हर मदर, अपनी माँ को। वेरी मच यानी कि बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर भी ये पास्ट इंडिफिनिट हो गया। हर मदर यहाँ पे ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया और वेरी मच यहाँ पे इसे एडवर्ब फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज भी कहते हैं। तो वो अपनी माँ को बहुत ही मिस करती थी यानी याद करती थी। वन डे, एक दिन, चेरियल फेल्ट सिक बट सी हैड टू फेच वाटर फ्रॉम द रिवर। एक दिन चेरियल फेल्ट सिक, तो यहाँ पे फील का पास्ट हो गया फेल्ट, सिक यानी कि बीमार। तो चेरियल एक दिन क्या हो गई? बीमार पड़ गई, ये हो गया। लेकिन सी हैड टू फेच वाटर, तो वो बीमार पड़ गई
लेकिन, तो बट का यहाँ पे सेंस आ रहा है फिर भी, यानी कि वो बीमार पड़ गई फिर भी सी हैड टू, यानी कि उसे लाना पड़ा। फेच यानी कि लाना, फेच मतलब लाना, यहाँ पर हैड टू जैसे ऊपर पास्ट की मजबूरी को दिखा रहा था, तो वैसा ही सेंस यहाँ पर भी हैड टू दे रहा है कि मजबूरी को दिखा रहा है कि उस बीमार थी फिर भी उसे पानी लाना पड़ा। फेच यानी लाना, तो ब्रिंग मतलब ही लाना होता है, फेच मतलब ही, ब्रिंग का ही सिनोनिम हो गया फेच। और ये बट मतलब होता है लेकिन यहाँ पे सेंस दे रहा है फिर भी, यानी कि वो बीमार थी फिर भी सी हैड टू फेच वाटर, उसे पानी लाना पड़ा। कहाँ से? फ्रॉम द रिवर, यानी कि नदी से। चेरियल वेंट अलॉन्ग क्वाइटली कैरिंग द pitcher। तो चेरियल वेंट अलॉन्ग क्वाइटली, चेरियल क्वाइटली का मतलब हो गया चुपचाप, वेंट के साथ यहाँ अलॉन्ग ये दिखा रहा है कि वो चलती रही। कैरिंग यानी लेकर के, कैरी करना, एक चीज़ को उठाकर कहीं दूसरे जगह ले जाना, कैरी करना। कैरिंग यानी कि लेकर के, द pitcher यानी घड़ा, पिक्चर को लेकर के वो आगे बढ़ती रही। गो का यहाँ पास्ट हो गया, वेंट, तो वो चेरियल घड़ा को उठा करके वो आगे बढ़ती गई, यानी कि उसे पानी लाने जाना पड़ा, पानी लाने जा रही थी। एज चेरियल वाज फीलिंग वाटर सी सॉ अ लार्ज फिश स्टक बिटवीन टू रॉक्स। एज का मतलब है जब, चेरियल वाज फीलिंग यानी कि चेरियल पानी भर रही थी, वाटर यानी पानी भर रही थी, तो यहाँ पे वाज के साथ फीलिंग पास्ट कंटिन्यूअस को दिखा रहा है कि जब चेरियल पानी भर रही थी, सी सॉ उसने देखा, क्या देखा? तो अ लार्ज फिश, एक बड़ी मछली। सी का हो गया पास्ट, सॉ, स्टक यानी कि फंसी हुई, बिटवीन यानी बीच में, टू रॉक्स यानी दो चट्टानों के बीच में। तो जब वो पानी भर रही थी तो उसी समय उसने देखा कि दो चट्टानों के बीच एक मछली फंसी हुई थी। तो स्टक यहाँ पास्ट पार्टिसिपल हो गया, जो कि स्टक का मतलब हो गया फंसी हुई, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। बिटवीन टू रॉक्स, दो चट्टानों के बीच में। चेरियल हेल्प द फिश आउट, तो चेरियल ने हेल्प यानी मदद की, हेल्प का पास्ट हो गया हेल्प, द फिश उस मछली को, आउट यानी बाहर निकलने में मदद की। एंड सॉ और देखी कि, डैट का मतलब होगा कि, इट वाज अ मरमेड, यानी क्या थी? वो मरमेड थी। तो उसने देखी कि दो चट्टानों के बीच एक मछली फंसी हुई है, तो वो उसकी मदद करती है बाहर निकलने में, और देखती है कि वो एक मरमेड होती है, यानी कि मरमेड मतलब होता है जलपरी, जलपरी थी। यहाँ पे इस पिक्चर में जलपरी है और ये चेरियल है जो घड़ा लेकर पानी भरने जाती है। द मरमेड सेड, यानी कि जलपरी ने कहा, से का हो गया पास्ट, सेड। यू हैव सेव्ड माई लाइफ, यानी कि तुमने सेव किया है, बचाया है, माई लाइफ यानी मेरा जीवन। तो हैव के साथ यहाँ पे सेव्ड थर्ड फॉर्म में हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट, कि तुमने मुझे बचाया है, मेरी ज़िंदगी बचाई है, मेरा जीवन बचाया है। आई विल रिवॉर्ड यू, यानी कि आई विल रिवॉर्ड यू, मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। रिवॉर्ड यानी कि इनाम दूंगी। विल यहाँ फ्यूचर को दिखा रहा है, फ्यूचर इंडिफिनिट को, कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी, इनाम दूंगी। यू यानी तुम्हें। व्हाट डू यू वांट, तो वो यहाँ पे प्रश्न कर रही है कि व्हाट यानी कि क्या, डू यू वांट तुम्हें क्या चाहिए, वांट यानी चाहना। तो जलपरी की मदद करती है, उसकी जान बचाती है, तो जलपरी पूछ रही है कि तुम्हें क्या चाहिए। चेरियल सेड, चेरियल ने कहा, आई वांट अ मदर टू लव मी, आई वांट मैं चाहती हूँ, अ मदर एक माँ, टू लव मी यानी कि, टू लव मी यानी कि जो मुझे प्यार करे, मुझे प्यार करने के लिए मैं एक मदर यानी माँ चाहती हूँ। आई विश टू बी हैप्पी, आई विश यानी कि मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है। टू बी यानी होना या रहना, हैप्पी यानी खुश, यानी कि मैं खुश होना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, ये हो गया। द मरमेड सेड, यानी कि जलपरी ने कहा, इट शैल बी डन, यानी कि इसे पूरा किया जाएगा, यानी कि ये पूरा किया जाएगा। तो यहाँ शैल के साथ बी है, यहाँ पे डन, डू की थर्ड फॉर्म डन है, तो ये फ्यूचर की पैसिव वॉइस हो गई, पैसिव में सेंटेंस है कि इसे पूरा किया जाएगा।
एंड स्वैम अवे, और स्वैम अवे यानी कि चली गई। कैसे गई ये दिखा रहा है कि तैर करके गई। तो स्विम का यहाँ पे पास्ट हो गया स्वैम, स्विम स्वैम, और थर्ड फॉर्म होती है स्वम। तो वो उसकी बोलती है कि तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी, और उसके बाद वो तैर करके चली जाती है। तो जब कोई पक्षी होता है वो दिखाना होता है कि पक्षी चला गया, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे स्विम के बजाय क्या हो जाएगा, फ्लाई, या फिर फ्लाई की सेकेंड फॉर्म फ्लू, फ्लू अवे। तो यहाँ पे वो तैर कर गई, इसे दिखाने के लिए स्विम का पास्ट हो गया स्वैम, स्वैम अवे यानी कि वो चली गई। वेन चेरियल रिटर्न होम, जब चेरियल घर लौटती है, रिटर्न से हो गया रिटर्न उसका पास्ट। जब चेरियल घर लौटी, सी सॉ, उसने देखा, डैट की हर फादर यानी उसके पिताजी। तो हर यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, फादर यहाँ पे नाउन हो गया। उसके पिताजी हैड मैरिड अगेन यानी कि शादी कर लिए थे, अगेन यानी फिर से, ये भी पास्ट परफेक्ट को दिखा रहा है, हैड मैरिड अगेन यानी फिर से। एंड सी हैड अ न्यू मदर यानी कि उसकी एक नई माँ थी। तो हैड यहाँ पास्ट की पोजीशन को दिखा रहा है कि अब उसकी एक नई माँ थी। द न्यू मदर यानी कि जो नई माँ थी, लव्ड चेरियल, चेरियल से बहुत प्यार करती थी, वेरी मच यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। द न्यू मदर लव्ड चेरियल वेरी मच यानी कि नई माँ प्यार करती थी चेरियल से, वेरी मच यानी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर भी लव्ड पास्ट हो गया, पास्ट इंडिफिनिट हो गया, और चेरियल यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, वेरी मच यानी बहुत ज़्यादा। तो ये थी आज की स्टोरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।